आप जान चुके बुलेटिन का आगाज करेंगे साम खबर के साथ कि कराची में आइए चंडीगढ़ रोड पर इमारत में कई घंटे पहले लगने वाली आग पर ताहाल मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड विभाग बहरिया के फायर टेंडर्स आग बुझाने मसरूफ अमल हैं। मुतासर इमारत के दुकानदारों ने आइए चंडीगढ़ रोड पर धरना भी दे रखा है। आपको बताएं कि कल सुबह ये आग लगी थी जिसे बुझाने के लिए अमला इस वक्त फाल है, काम कर रहा है। इस वक्त आपको बताएं कि वजीर बल्दियात सईद गनी की जानिब से इस जगह का मुआयना किया गया है। मीडिया से भी वो गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ जो बात काबिल तशवीश है कि इसी बिल्डिंग में पहले भी कई मरतबा आग लग चुकी है और इस बात की तहकीकात हम ज़रूर करवाएंगे कि अगर पहली आग लगी, दूसरी आग लगी, उसके बाद जो सिविल डिफेंस के महकमे की जिम्मेदारी थी उन्होंने कितनी पूरी की और इस बिल्डिंग की इंतज़ामिया की जो जिम्मेदारी है, जो इंटरनल आग बुझाने का एक निज़ाम होता है, उसको उन्होंने कितना दुरुस्त किया, उसको हम देखेंगे और जिसकी जहाँ कोताही होगी उसके खिलाफ ज़रूर हम कार्रवाई भी करेंगे। एक और चीज़ जो कल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट की जो वाइंडिंग करते उन्होंने तकरीर की थी, उसमें उन्होंने ये बताया कि सिंध गवर्नमेंट ने 104 मीटर की स्नॉर्कल भी तैयार कर ली है, तकरीबन आखिरी मराहिल में है और चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला वो भी हम KMC के हवाले करेंगे, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के हवाले करेंगे और 10 फायर टेंडर्स हैं जिसमें से 3 कराची को दिए जाएंगे, 7 जो है वो अंदरून सिंध जो मुख्तलिफ हमारे अजला हैं उनको दिए जाएंगे। तो यकीनन ये जो नया इक्विपमेंट उनको मिलेगा तो उनकी जो सलाहियतें हैं उसमें मज़ीद इजाफा होगा। सईद गनी साहब ये बताएं कि जो कराची में इस सड़क पे इतनी इमारतें हैं वहाँ पर इसका कोई प्रिकॉशन करने के लिए कोई सर्वे किया जाएगा, क्योंकि बल्दिया फैक्ट्री के सामने के बाद भी कहा गया था कि इनका सर्वे किया जाएगा, लेकिन ना ही फैक्ट्री में सर्वे हुआ, ना ही ऐसी ऊँची इमारतों का कि जहाँ पर कोई फायर रेस्क्यू का सिस्टम है या नहीं। देखिए, मैंने अभी एक बात कही कि सिविल डिफेंस का जो महकमा है जिसकी ये बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये चेक करे कि इस किस्म की इमारत में या इवन जो भी बिल्डिंग्स हैं उनमें इस किस्म के इंतज़ामात हैं कि नहीं हैं। तो यहाँ जब पहले भी इस बिल्डिंग में आग लग चुकी है एक मरतबा, तो मैंने अभी शुरू में कहा कि हम ये चेक करेंगे कि उसके बाद सिविल डिफेंस ने क्या किया। लेकिन एक चीज़ जो सबको समझनी चाहिए, मैं आपके ज़रिए तमाम शहरियों से गुजारिश करूँगा कि ठीक है, ये इदारों की जिम्मेदारी है कि वो चेक भी करें, वो आग खुदा न खास्ता लग जाए तो उसको बुझाएं भी, लेकिन जो लोग इमारतें बनाते हैं, जो लोग उन इमारतों में रहते हैं, जो लोग उन इमारतों में दफातर कायम करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। अगर किसी इमारत में किसी ने दुकान ली है, कोई फ्लैट लिया है, कोई ऑफिस लिया है, तो वो ज़रूर चेक करें कि इस किस्म की इमरजेंसी से निपटने के लिए जो इंतज़ामात ज़रूरी होते हैं वो उस इमारत में हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो मुतल्लिका इदारों को वो बताएं, ताकि अगर कहीं किसी सतह पर इदारे के जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं तो उन शहरियों की शिकायत पर, इत्तला पर हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। ठीक है, तो ये मिलजुल कर चीज़ों को ठीक करें। ठीक है, यूनियन भी मौजूद है, यूनियन हर पैसे भी लेती है, सब कुछ करते हैं, तो यूनियन ये सारे। देखिए, मैं अभी इसमें नहीं जाऊँगा कि यूनियन से, मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ किराए पे होते हैं, जिनकी मिल्कियत होती है, वो सब मिल के करेंगे और हमारे साथ मिल के ताउन करेंगे तो उन चीज़ों को ठीक करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जहां उनकी जानिब से कहा गया कि जिम्मेदारान का तयन करने के बाद करार वाकई सजा दी जाएगी। आपको बताएं कि उन्होंने ये भी कहा कि इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी। इमारत में लगने वाली आग पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि इससे पहले मेयर कराची वसीम अख्तर ने आई चंडीगढ़ रोड पर निजी इमारत में लगने वाली आग बुझाने के लिए रेस्क्यू के कामों का जायजा भी लिया था। इस मौके पर वसीम अख्तर ने कहा था कि इमारत की ऊपर की मंजिल में डीजल से भरे जनरेटर रखे थे। शिकायत करना बहुत आसान है, इमारत में लगाने वाली आग बुझ चुकी है। लगने वाली आग को बुझाया जा चुका है, जबकि फायर ब्रिगेड के अमले ने जान पर खेलकर 40 अफराद को बचाया। इमारत में हंगामी इखराज का रास्ता भी नहीं था। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आग पे पूरा कंट्रोल कर लिया है KMC के फायर डिपार्टमेंट ने। ये तकरीबन 5:10 मिनट पे हमें रिपोर्ट हुआ था और 5:11 पे हमारी वहाँ से रवानगी मैं आपको बता रहा हूँ।
तो उसमें टाइम नहीं लगा, हमारे 4 फायर टेंडर पहुंच गए थे। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि रेस्क्यू के लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट होना चाहिए केएमसी के पास वो नहीं है। बारहा लिख के दिया फेडरल गवर्नमेंट को भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी, कि फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को इक्विपमेंट की जरूरत है, मगर आज तक फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को कोई इक्विपमेंट के लिए ना फंड्स दिए गए हैं, ना इक्विपमेंट खरीद के दिया गया है। हमारे रेस्क्यू डिपार्टमेंट के लोगों ने 40 लोगों को रेस्क्यू किया बिल्डिंग से। अब तिजारती लोगों को के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि जो बिल्डिंग्स में तिजारत कर रहे हैं बैठ के, ये 12-12, 13-13 फ्लोर की बिल्डिंगें बना तो लेते हैं, मगर फायर एग्जिट कोई नहीं है। इसमें फायर एग्जिट होना चाहिए। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध गवर्नमेंट की ये गलतियां हैं सारी कि आप कैसे एनओसी दे देते हो, कैसे परमिशन दे देते हो विदाउट फायर एग्जिट। सारी खिड़कियां बंद की हुई हैं, सील्ड की हुई हैं, धुआं कहां से निकलेगा? तो ये इनकी भी जिम्मेदारी है, अवाम की भी जिम्मेदारी है जो यहाँ कारोबार कर रहे हैं, जो मुखैर हजरात हैं। कंप्लेन तो बहुत आसान है करना, मगर आपने अपना घर देखा है, ऊपर बिल्डिंग में जनरेटर्स रखे हुए हैं जिसके अंदर डीजल है, जनरेटर का स्टॉक रखा हुआ है जिसके अंदर डीजल है, 10-10 कंटेनर्स, 5-5 कंटेनर्स हर ऑफिस में डीजल रखा हुआ है। खुदा ना खास्ता आग लग जाएगी तो ये तो इल्लीगल है सारा। तो खुद भी अपने आप को भी देखें। फायर डिपार्टमेंट को शाबाश दूंगा मैं केएमसी की कि उसने अपनी जानों पे खेल के 40 आदमियों को रेस्क्यू किया है। इक्विपमेंट के बगैर हमारे फायर डिपार्टमेंट के पास इक्विपमेंट नहीं है। मैं ये 2 साल से चीख रहा हूं, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये केएमसी के फायरमैन्स ने, रेस्क्यू डिपार्टमेंट के लोगों ने, हमारे जो भी फायर टेंडर अवेलेबल। मेयर कराची वसीम अख्तर, जिनकी जानिब से शाबाश दी गई है। आपको बताएं कि उन लोगों पर जिनकी जानिब से 39 लोगों को बचाया गया जो कि आग में फंसे हुए थे, उन्होंने शाबाश दी है फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड के अमले को भी। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आरिफ हबीब इस वक्त उस बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं जहां आज सुबह आग लगी। तैयार बताएगा मनाजिर क्या देखते हैं, कितने फीसद आग बुझाई जा चुकी है और इसका दर्जा क्या मुतय्यन किया गया था? जी बिल्कुल, देखिए आसपास सब रखने वाली टेक्नो सिटी में रखने वाली आग ने बुरी तरह मुतासिर किया और ये एक मशहूर इशारा है और मशहूर बिल्डिंग है जिसमें बेसमेंट में ये आग लगी और रात से अब तक के फायर ब्रिगेड ने मुमकिन कोशिश की आग बुझाने की। आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। तकरीबन 5 से ज़ायद जो गाड़ियाँ अंदर उसके बेसमेंट में मौजूद थी वो जल्द खास हूँ, जबकि 200 से ज़ायद यहाँ पर दुकानें हैं टेक्नो सिटी के अंदर। ताजिरों की जानिब से कई बार इसी चीज़ की निशानदेही भी की गई और जो फायर गवर्नमेंट उसको भी किया। फायर ब्रिगेड की तकरीबन 9 गाड़ियाँ थी जो अभी उन्होंने काम किया, जो एक स्नारकिल समेत एक बाउजर भी यहाँ पर मौजूद था। यहाँ पर आग लगने के मुकाम पर मेयर कराची समेत कमिश्नर कराची और सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी भी यहाँ पर तशरीफ़, उन्होंने भी जयरोकुआ का दौरा किया और तमाम जो सूरत हाल है उसका भी जायजा लिया। फायर की इंतही जो गाड़ियाँ यहाँ मीटर फायर स्टेशन से रवाना की गई, आग की शुरू को देखते मजीद भी गाड़ियाँ तलपी गई। आग पर जो है वो अब भी जो मुकम्मल काबू पा लिया गया और जो रेस्क्यू जो अमल है कूलिंग का वो यहाँ पर जारी है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है, तो ये फरमाइएगा कि अभी कूलिंग का अमल जारी है और कब तक ये मुकम्मल होगा? साथ ये भी बताइएगा क्या अब वजूहात बताई हैं फायर ब्रिगेड के अमले ने? जी बिल्कुल, हमारी जो बात हुई फायर ब्रिगेड के अमले से उनका यही कहना था कि शॉर्ट सर्किट के बाइस जो है ये बेसमेंट में आग लगी और फैलते हुए ऊपर वो 5वीं फ्लोर तक के पहुंची। जो ऑफिस में ऊपर मौजूद जो अफराद थे उनको स्नाइपर के जरिए रेस्क्यू किया गया, जबकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के बाइस जो है ये वो आग लगी। आग लगने के बाद मजीद जो सूरत हाल फैली, फायर ब्रिगेड की जानिब से जो मुमकिन कोशिश की और आग को मजीद फैलने से रोका और इस पर आग को पा ली गया। जो कूलिंग का अमल है वो यहाँ पर जारी है, जो 2 घंटे से वक्त तक जारी रहेगा। ठीक है, आरिफ अभी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें अपडेट कर रहे थे। आग पर काबू पा लिया गया, कूलिंग का अमल जारी है। सुबह 5 बजे यह आग लगी थी जिसे कई घंटों की जद्दोजहद के बाद काबू पाया गया।